नमस्ते, हे सज्जनों। आइए हम सब मिलकर समय की गहराइयों में गोता लगाएं, जहां से एक ऐसी कथा उभरती है जो यह कथा केवल मनोरंजन नहीं, अपितु जीवन को पवित्र और अर्थपूर्ण बनाने का रहस्य है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसे कौन से कर्म हैं जिनके लिए स्वयं यमराज पृथ्वी पर अवतरित होते हैं? यह कहानी 7 ऐसे मनुष्यों की है जिनके कर्म इतने विलक्षण थे कि मृत्यु के देवता ने स्वयं उनके प्राण लेने का निर्णय लिया। हर पल रहस्य, भक्ति और प्रेरणा से भरा है। तो अपनी आत्मा को तैयार करें, क्योंकि यह कथा आपके हृदय को छू लेगी और जीवन को नई दिशा देगी। चलिए शुरू करते हैं। पवित्र स्वर्गलोक में, जहां देवगण सदा सुख और समृद्धि में निवास करते हैं, वहां एक दिन देवमुनि विश्वनाथ अपनी त्रिलोकी वीणा लिए भगवान हरि के भजन गाते हुए विचरण कर रहे थे। उनकी वीणा की मधुर धुनें आकाश में गूंज रही थीं, मानो सृष्टि स्वयं उस सन्नाद में लीन हो रही हो। तभी उनकी दृष्टि यमलोक की ओर जाने वाले मार्ग पर पड़ी। वहां का दृश्य विचित्र था। स्वयं यमराज अपने विशाल महिष पर सवार, दंड और पाश लिए, गंभीर मुद्रा में पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर रहे थे। सामान्यतः यमदूत ही आत्माओं को लाने का दायित्व निभाते थे, किंतु आज स्वयं धर्मराज क्यों जा रहे थे? विश्वनाथ का मन जिज्ञासा से भर उठा। क्या कोई महान संत हैं जिन्हें लेने यमराज स्वयं जा रहे हैं, या कोई महापापी है जिसे दंड देने का समय आ गया है? उन्होंने सोचा। अपनी वीणा को थामकर वे तुरंत यमराज के समीप पहुंचे और विनम्रतापूर्वक बोले, हे धर्मराज, आपके इस शीघ्र प्रस्थान का कारण क्या है? कौन सा ऐसा कार्य है कि स्वयं आपको पृथ्वी जाना पड़ रहा है? मेरे हृदय में यह रहस्य जानने की तीव्र इच्छा है। यमराज ने अपने महिष को रोककर विश्वनाथ को प्रणाम किया और गंभीर किंतु सौम्य स्वर में बोले, हे देवमुनि, समाचार जानने वाले हैं। फिर भी जब आपने पूछा तो मैं बताता हूं। आज मैं 7 मनुष्यों के प्राण लेने जा रहा हूं, जिनके कर्म इतने विशिष्ट हैं कि मेरे लिए स्वयं जाना अनिवार्य है। चाहे वे पुण्यात्मा हों या पापी, मेरा नियम है कि जो ये 7 कर्म करता है उसे मैं स्वयं लेने जाता हूं। विश्वनाथ की जिज्ञासा और बढ़ गई। और क्या ये 7 पुण्यात्मा हैं, या उनमें कोई पापी भी है? यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ समय के साथ स्पष्ट होगा। यदि आप चाहें तो मेरे साथ चलें। मैं आपको उन मनुष्यों के दर्शन कराऊंगा और उनके कर्मों का वर्णन भी करूंगा। विश्वनाथ ने सोचा, ऐसा अवसर फिर कहां? यह मेरा सौभाग्य होगा। हे धर्मराज, मैं आपके साथ चलूंगा। यमराज ने अपने महिष को संकेत दिया और विश्वनाथ के साथ वे आकाश मार्ग से पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर गए। उनका पहला पड़ाव था विशाल वन, एक घना जंगल, जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं। वहां एक जीर्ण शीर्ण कुटिया के बाहर एक वृद्ध ब्राह्मण का मृत शरीर पड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था। केवल पत्तों की सरसराहट और पक्षियों का मंद स्वर सुनाई देता था। न कोई परिजन, न मित्र, न पड़ोसी। विश्वनाथ का हृदय द्रवित हो उठा। हे धर्मराज, यह कौन है? इनका परिवार कहां है? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, इनका नाम सत्यधन था। यह अपने युग का महान विद्वान था, जिसने जीवन भर सत्य का पालन किया। इसने कभी असत्य नहीं बोला, न किसी का छल किया। धर्म के मार्ग से यह तनिक भी नहीं डिगा। परिणाम स्वरूप यह दरिद्रता से उबर न सका। समाज ने इसका तिरस्कार किया, क्योंकि सत्य कटु होता है। लोग इसकी सत्यता से अप्रसन्न हो जाते थे। अंततः इसका परिवार भी इसे छोड़ गया। विश्वनाथ ने पूछा, क्या केवल सत्य बोलने से यह ऐसी दशा में पहुंचा? यमराज ने समझाया, इस संसार में कई लोग छल कपट से धन सुख पा लेते हैं, किंतु सत्य धन ने ऐसा कभी नहीं किया। शास्त्र कहते हैं, सत्यम वद धर्मम चरव। इसने यही किया। भौतिक दृष्टि से इसका जीवन कठिन रहा, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह महान पुण्यात्मा है। क्या इसने कोई पाप किया? विश्वनाथ ने पूछा। यमराज बोले, यह अत्यंत विनम्र था। सत्य बोलते समय भी किसी का अनादर नहीं करता था। इसके पुण्य इतने विशाल हैं कि मुझे स्वयं इसके प्राण लेने आना पड़ा। यमराज ने अपने दंड से सत्यधन की आत्मा को शरीर से मुक्त किया। आत्मा के मुख पर अलौकिक तेज था। उसने यमराज और विश्वनाथ को प्रणाम किया। यमराज ने सांत्वना दी, हे सत्यधन, तुम्हारा पुण्य तुम्हें उत्तम गति देगा।
आत्मा शांतिपूर्वक यमलोक की ओर प्रस्थान कर गई। विश्वनाथ ने सोचा, सत्य का पालन कितना कठिन किंतु कितना महान। यमराज और विश्वनाथ आकाश मार्ग से चंद्रनगरी की ओर बढ़े। विश्वनाथ ने पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं हे धर्मराज? यमराज बोले, चंद्रनगरी में भक्तिदास नामक एक युवक की मृत्यु हुई है। उसने जीवन भर मातृदेवो भव पितृदेवो भव के सिद्धांत का पालन किया। उसकी सेवा के पुण्य अपार हैं। चंद्रनगरी में एक साधारण कुटिया थी। वहां भक्तिदास का मृत शरीर पड़ा था और उसके वृद्ध माता पिता बिलख रहे थे। विश्वनाथ ने पूछा, यह इतना युवा क्यों मृत्यु को प्राप्त हुआ? यमराज ने बताया, भक्तिदास ने अपनी जवानी में भी गृहस्थी बसाने के बजाय माता पिता की सेवा को प्राथमिकता दी। उनके अस्वस्थ होने पर भी उनकी देखभाल की, उनकी इच्छाएं पूरी कीं। शास्त्र कहते हैं, माता पिता देवताओं के समान हैं। इसने यही सिद्ध किया। विश्वनाथ ने कहा, ऐसे पुत्र दुर्लभ हैं। यमराज ने सहमति दी और भक्तिदास की आत्मा को मुक्त किया। आत्मा ने प्रणाम किया और यमराज बोले, हे भक्तिदास, तुम्हारी सेवा के फलस्वरूप तुम्हें उत्तम गति मिलेगी। आत्मा शांतिपूर्वक चली गई। विश्वनाथ ने सोचा, माता पिता की सेवा ही सच्चा धर्म है। स्पार्कल्स। अब वे गोविंदपुर की ओर बढ़े, जहां गोस्वामी नामक व्यक्ति का देहांत हुआ था। विश्वनाथ ने पूछा, यह गोस्वामी कौन है? यमराज बोले, यह गौसेवा में लीन एक पुण्यात्मा था। गोविंदपुर में एक गौशाला थी, जहां गोस्वामी का मृत शरीर रखा था। गायें उदास खड़ी थीं, मानो उन्हें अपने रक्षक का बिछोह सता रहा हो। यमराज ने बताया, गोस्वामी ने गौ माता की सेवा की, भूखे पशु पक्षियों को भोजन दिया। शास्त्र कहते हैं, गावो विश्वस्य मातरहा। इसकी करुणा के कारण मुझे स्वयं आना पड़ा। विश्वनाथ ने सराहना की। ऐसी दया विरले ही देखने को मिलती है। यमराज ने गौस्वामी की आत्मा को मुक्त किया। आत्मा ने कहा, जीवों पर दया मेरा कर्तव्य था। यमराज बोले, तुम्हारा पुण्य अपार है। आत्मा दिव्य लोक की ओर चली गई। यमराज बोले, तुम्हारी निष्ठा अलौकिक है। आत्मा ने प्रणाम किया और चली गई। विश्वनाथ ने सोचा, पतिव्रता धर्म की शक्ति अनंत है। सातों आत्माओं को विदा कर यमराज ने विश्वनाथ से कहा, क्या आपकी जिज्ञासा पूर्ण हुई? विश्वनाथ बोले, हे धर्मराज, मैं धन्य हूं। सत्य, सेवा, गौदया, तुलसी भक्ति, एकादशी व्रत, दान और पतिव्रता धर्म, ये 7 कर्म मनुष्य को दिव्य बनाते हैं। यमराज बोले, इन कर्मों को सच्चे हृदय से करने वाला मेरे विशेष सम्मान का पात्र होता है। विश्वनाथ ने प्रणाम किया और बोले, मैं इस ज्ञान को त्रिलोक में फैलाऊंगा। यमराज यमलोक लौट गए और विश्वनाथ अपनी वीणा बजाते हुए हरिभक्ति में लीन हो गए। हे सज्जनों, यह कथा हमें सिखाती है कि सत्कर्म ही जीवन का आधार है। सत्य बोलें, माता पिता की सेवा करें, गौ माता का सम्मान करें, भक्ति में लीन रहें, दान दें और निष्ठा रखें। ये कर्म छोटे लगें, किंतु इनका फल अनंत है। इस कथा को अपने हृदय में संजोएं और धर्म के मार्ग पर चलें। जय श्री हरि।